हमारे कपालभाति के 3 राउंड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन रिलैक्स कर लीजिए, फिर हम अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। इसमें हमारा पोस्चर हल्का सा देखिए आप कैसे करना है। हमें दोनों घुटनों को पकड़ लेना है, आंखें बंद रहेंगी। हल्का सा जब करेंगे तब आंखें बंद रहेंगी, अभी नहीं, पहले आप समझ लीजिए। हल्का सा आगे की ओर, ठीक है। जब आप अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं तो हल्का सा आगे बेंड हुए, गर्दन को कॉलर बोन से लगाए या हल्का सा रुके। आप पेट के झटके देने अंदर बार बार, ठीक है। 3 राउंड करेंगे। हल्का सा आगे हो जाएंगे, घुटनों को पकड़ लिया, हल्का सा आगे करिए, सांस भरिए, सांसों को बाहर निकालिए, बिल्कुल खाली करिए पेट को। बंद लगाइए, रुक जाइए, स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। अब हम अग्निसार प्राणायाम का दूसरा राउंड करेंगे। अभी हाथ ज्ञान मुद्रा में थे, अब दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे, ठीक है। हल्का सा आगे जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर सांसों को बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, पेट को झटके दे अंदर बार बार। नो ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 100 तक आप जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग स्टेज में नहीं। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है हमारा। हम आपस में एकजुट होकर, एक चीज का लक्ष्य हमारा एक ही है सबका, कि हम स्वस्थ रहें। डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी है, ठीक है। आप डिजीज को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं,
लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आपका कैमरा घूमता रहेगा, आप स्टेबल नहीं है, आपको बिल्कुल एक तरह का सन्यासी बनना है, तभी आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि साधना है ये। अगर आप सोचें कि किसी ने भी ऐसे करके कर लिया, नो, योग इज नॉट इजी। मैं पहले ही कह रहा हूँ, योग करने के लिए आपको ये पहले आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने हैं। मैं अपने कुछ दिन पुराने सेशंस में वो शेयर कर चुका हूँ कि कौन से 5 चीजों पे पहले कंट्रोल लाना है। उसके बाद हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। पहले आप लाइफ को जीना तो सीख लो, जाने की तो बात की बात है, कष्ट तो बाद में आएंगे। चलिए, अग्नि सार प्राणायाम करने जा रहे हैं, थर्ड राउंड। हल्का सा बेंड आगे की ओर जाएंगे, सांस भरिए, फिर सांसों को बाहर निकालिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका में 2 टाइप्स की भस्त्रिका होती है, वैसे 5 टाइप की भस्त्रिका है, तो उसको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। वेरिएशन अलग है, ब्रीदिंग वाली फोर्सफुली वाली अलग है, डिफरेंट है। तो अभी आप पहले रिलैक्स करेंगे, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये राइट हैंड से होता है, हमारा योग हमेशा राइट हैंड से, और ये प्राणायाम मुद्रा है, प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं इसको। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको नीचे की ओर अंगूठे के रूप में, फिर आकाश वाली जो है उसको भी अंगूठे के रूप से, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। अब हम राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर राइट से 1-2 सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड, फिर रिलैक्स। कुछ क्षण का विश्राम करेंगे, सांसों को संभालने करें। कमर नहीं झुकनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते आप योग, योग ऐसे होता है। और आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि रात्रि कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जो अर्थ की जो स्टेट है वो बहुत एनर्जेटिक है। आपको कोशिश करनी है कि टिल 12 आपको ऐसे कमर को स्ट्रेट रख के लेटना नहीं है, सीधा बैठना है, स्ट्रेट। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेम सर राइट हैंड से, एक प्रश्न। राइट। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अपना पेट भी हिलता है तो हिलने दे क्या, कि सिर्फ ऊपर ही सीने पे होना चाहिए बस? पेट तो जैसे अपन हिलेगा ही। सांस, पेट भी हिलता है। हाँ जी, देखिए ना, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, हाँ। लेफ्ट से जब आप फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा? हाँ वो इसलिए, हाँ हाँ भाई, ऐसा ही हो रहा, सही हो रहा है ना, ये मैं इसीलिए पूछ। हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है, पेट तो हिलना ही है ना, है ही, हाँ क्योंकि जो हमारा थोरासिक है, जो ये ब्रीदिंग वाला रेस्पिरेटरी है, इसको तो बाहर निकालना है। ये फोर्सफुली हो रहा है, हाँ। ये आराम से करने वाली चीज नहीं है। इसमें बीपी भी शूट अप करता है। जो बीपी
नॉर्मल लोगों का चलता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नियंत्रण के लिए हम नाड़ी शोधन करते हैं। ओके। ठीक है। राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है राइट थंब से। ठीक है, ऐसे हाथ नहीं रखना, ऐसे रखना है। ठीक है, प्रणव मुद्रा में स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से अब हम करेंगे इसका काउंटर स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड, रिलैक्स। अभी हमने भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है, अब हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेम प्रणव मुद्रा, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, और फिर राइट को राइट थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सेम चीज हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे। जब ऐसी मुद्रा बनी हुई है, हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया हुआ है, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल करना फोर्सफुली। ठीक है, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। स्टार्ट करते हैं, पहला राउंड करते हैं। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल। ऐसे 3 राउंड और कर लीजिए। लास्ट राउंड। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। इसमें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर स्ट्रेट। अब रिदमली इनहेलर एक्सहेल करना, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करिए। सांसों को बाहर निकाल के, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। गर्दन को
हाथों को पीछे करके गर्दन को पीछे लुटा दें, थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट कर लें। एक, अब हम नाड़ी शोध अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। योग में नाड़ी शुद्धि जैसे अनुलोम विलोम कहा जाता है, उसको अनुलोम विलोम सेम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे हम। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली इनहेल। जब पूरा इनहेल हो गया तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे रिंग फिंगर से, राइट हैंड के रिंग फिंगर से, और राइट से वेरी वेरी स्लोली एक्सेल। फिर जब पूरा एक्सेल हो गया तो राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल वेरी स्लोली, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वेरी स्लोली एक्सेल। 2-3 राउंड और कर जाएंगे। स्टार्ट लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगा अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्ध। स्टार्ट। सब बेसिक रूल है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इनहेलिंग और एट द टाइम ऑफ एक्सहेलिंग। वेरी स्लोली शांत स्वभाव में करना है। स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड। रिलैक्स। ये ऐसा प्राणायाम है जिसका नाम है नाड़ी शोधन। इसको आप थ्रू आउट द डे, अनुलोम विलोम थ्रू आउट द डे जब मर्जी कर सकते हैं, कोई प्रिकॉशन नहीं है किसी के लिए भी। इट इज जस्ट टू नॉर्मलाइज योर बॉडी स्टेबिलिटी। बहुत मुश्किल है स्टेबल लाना। इसका भी आप जब दृढ़ अभ्यास करेंगे तो मन शांत तन शांत, बिल्कुल आप ऐसी स्टेट पे आ जाएंगे कि आपको गुस्सा ही नहीं आएगा किसी के ऊपर। ये बैलेंस मेंटेन हो जाएगा बिल्कुल। नॉर्मली लोग जिंदगी पूरी इसीलिए निकाल देते हैं। बट एनी आओ, हमारा अनुलोम विलोम कंप्लीट हो गया। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। जैसे सूर्य देव के बारे में आप जानते होंगे, सूर्य देव इज दिस ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑन आवर अर्थ। अर्थ छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा एनर्जी सूर्य देव के पास ही है। इनसे ज्यादा कोई स्ट्रांग नहीं है। ये है तब तक ये जीवन है। अगर इमेजिन करें आप, एक किसी भी दिन सूर्य देव नहीं आए तो देर विल बी नो लाइफ। मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया करें सनलाइट का, क्योंकि देखिए उस सनलाइट से प्लांट्स, एक फूल, एक पौधा, उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो आपको एप्पल देता है, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है। तो आप देख लीजिए कितनी ताकत है, और हम लोग उसी एनर्जी का यूज नहीं ले पाते। तो इसीलिए अगर वैसे नहीं मिलती तो हमारे अंदर भी एक सूर्य होता है। हम उस अग्नि का यूज करेंगे अपने शरीर से बॉडी को न्यूट्रलाइज करने। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्टेट हाई करने के लिए। मेटाबॉलिक स्टेट हमारी हाई रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी? जब आप खान पान अच्छा लेंगे। अगर आप खान पान गलत इस शरीर में, जैसे आज किसी को भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना, कोई अल्कोहल, नो नॉन वेज टुडे। हम लोग तो खैर नहीं खाते हैं, अगर हम आप फॉलो करते हैं ठीक से तो।
चलिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने जा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना एंड राइट नॉस्ट्रिल से वेरी स्लोली यू हैव टू इनहेल। जब पूरा इनहेल हो गया तो दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को आराम आराम से बाहर निकालेंगे। स्लोली रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। कंफ्यूज नहीं होना, अलोम विलोम में हमने लेफ्ट से इनहेल किया था और होल्ड नहीं किया, सीधा राइट से बाहर निकाला, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से बाहर निकाला। ये एक राउंड था। अब सूर्य वेदी में क्या है, हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया। राइट साइड इज सूर्य इन आवर बॉडी, तो राइट को लेफ्ट से हमने लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से वेरी स्लोली इनहेल। रिंग फिंगर और थंब से आपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, होल्ड। आंखें बंद। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दिया, रिलैक्स। ये दूसरा राउंड है। एक राउंड और कर जाइए। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम एक राउंड नाड़ी शोधन का मैं बोल के कराऊंगा, एक राउंड आप खुद करेंगे, ठीक है। नाड़ी शुद्धि है, अब नाड़ी शुद्धि है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। चलिए अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करना है, फिर 10 के काउंट होल्ड और 10 के काउंट एक्सेल, फिर 5 इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड 10 काउंट एंड 10 काउंट एक्सेल, ठीक है। आप इसको 3-6-6 कर सकते हैं, 4-8-8 एंड 5-10-10। हम 5-10-10 करेंगे, ये छोटे बच्चों वाला प्राणायाम। स्टे, लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट इनहेल करिए, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम राइट वेरी स्लोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर इसको करते वक्त कभी दम घुटता है तो इमीडिएटली छोड़ दीजिएगा और पहले आप अपनी ब्रीदिंग कर लीजिएगा। अब हम नाड़ी शोधन का सेकंड राउंड कर देंगे, अपने मन में मेरी फिंगर्स को देख करके चलिए।
Slowly relax. चलिए, अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त में टाइम कुछ कम है। बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर और गर्दन सीधी। अपने फोन को आप रिलैक्स रख दीजिए बिल्कुल एक जगह पे, और बैठ करके इसको आराम से समझिए और करिए, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। चलिए, अब हम लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से भरेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और ओम की ध्वनि खराटेदार सांस जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस अनुसार करिए। 2 बार और करिए। थर्ड राउंड करेंगे उज्जयी का। सांसों को सामान्य करिए। गले को मसाज करिए। आज की कोई एमएस की मीटिंग है, उसमें सिम्टम्स के बारे में बात की गई है। मैं एक बारी आपको उस सिम्टम्स के, हमारे पास 10 मिनट्स हैं सिर्फ, आई थिंक 10 मिनट्स ही रह गए। वो हमें बताएंगे डॉक्टर साहब कि ये सिम्टम्स कैसे ठीक करने हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, करेंगे ज्वाइन आज। सब ग्रुप्स में फैल रहा है, डॉक्टर साहब की फोटो है। प्लीज, व्हाट टाइम आज भाई? हम एक मैसेज शेयर करूंगा, और उस मैसेज को आप थोड़ी सी अंडरस्टैंड करिएगा। उसमें आपको जो एनर्जी एक्सचेंज कहा जाता है, उस एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात की जाएगी। एक संस्था है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 1 रुपी से लेके एनी अमाउंट व्हाट सूट्स यू आपको डोनेट करना है। ठीक है, डोनेट करेंगे, और उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे शेयर करेंगे। ठीक है, वो पैसा यूज होएगा हम ही लोगों पे। ठीक है, लेकिन एक सिस्टम से, ऐसा नहीं कि बेढंगा किसी को जरूरत होगी हमारी तो वो पैसा उधर यूज किया जाएगा। ठीक है, वो आप योगा का पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपकी गुड कॉज के लिए है। वो एक संस्था है, उसमें जाएगा, और लेडीज एम्पावरमेंट में काम होता है उसमें। और हम वो पैसा जो है वो यूज करेंगे अपने एमएस ग्रुप में फॉर गेटिंग द प्रीमियम वर्जन ऑफ जूम। जूम या गूगल का जो भी किसी का भी है उसमें, ताकि ये अनलिमिटेड चल सके, जैसे चल रहा है। दूसरा, वो वेलनेस के लिए भी काम आएगा, हम वो पैसा यूज करेंगे, वेलनेस सेंटर भी एक खोलने का हमारा प्लान है। सबसे पहली अब हम
मैंने इसीलिए बीच में रोक दिया, क्योंकि व्हाट कॉजेज PWMS टू हैव डिप्रेशन, मूड स्विंग्स एंड सुसाइडल थॉट्स, वेज टू कोप। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ड्रग्स हमने यूज किए हुए हैं, उस ड्रग्स की वजह से ये सारे थॉट्स आते हैं। उसमें ऐसा होता है, अनस्टेबिलिटी हो जाती है ब्रेथ्स की। और हम जो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं, ये उसी में ही काम आता है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं, उसमें सारे जो इश्यूज हैं ये क्लियर हो जाते हैं। अब ब्राह्मी में आपके पास दो तरीके हैं करने के। एक तो आप सीधा बैठ करके ऐसे किसी भी पोस्टर में बैठे हैं, नासिकाओं द्वारा इनहेल करके एक तो ये भी है। एक है कि हम अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे और उससे करेंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मूड स्विंग, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, ये सब डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनस्टेबिलिटी आती है मस्तिष्क में, उसको नियंत्रण लाने के लिए ब्राह्मी प्राणायाम, थीटा रेज है ये। थीटा जो हम जनरेट कर रहे हैं, थीटा जैसे तपस्या जी मेडिटेशन करा रही हैं, उसमें साउंड हीलिंग करा रही हैं, तो वो क्या है, वो सेम चीज वो जनरेट कर रही है, इसीलिए उसको हीलिंग का नाम दिया है। आवाज के थ्रू हीलिंग, वो बाउल्स जो हैं उनके अंदर हीलिंग, वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। चलिए, हम पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर से आंख के ऊपर रखेंगे, फिर नॉस्ट्रल्स को, नॉस्ट्रल्स के साइड्स पे रख देंगे या ऊपर, फिर ये रिंग फिंगर अपने मुस्टैच पे, फिर नीचे चिन पे सबसे छोटी फिंगर। स्टार्ट करेंगे, सांस भरेंगे, 2 बार और करेंगे। आंखें बंद, कान बंद, नासिकाएं तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन नासिकाओं के ऊपर टेस्ट पे भी कंट्रोल, फिर टच पे भी कंट्रोल। एक बार और, थोड़ा सा अब कानों को खोल लीजिए, अंगूठों को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए, बाहर की आवाज आने दीजिए। तो 5, 10, 20, 50 बारी आप ये करें, और ये सारे सिम्टम्स कभी जिंदगी में आएंगे ही नहीं। अगर आते भी हैं तो उसका रीजन क्या है? वो जो मेडिसिन, जो इतने अच्छे हमें केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स जो हमारे शरीर में घुसे हुए हैं, वो उन्हीं की वजह से है। अगर आपने एक बारी BP की दवाई खा ली, तो गारंटी है आप नेक्स्ट शुगर की दवाई खाएंगे। फिर आप शुगर की दवाई खा ली, तो आप नेक्स्ट दवाई खाएंगे थायराइड की। तो आप बन जाएंगे कस्टमर। ठीक है, डॉक्टर्स ने क्या करना है, ये सीधी चीज करनी है। नॉट ऑल द डॉक्टर्स, प्लीज डोंट मार्क इट रॉन्ग, मोस्ट ऑफ देम डू दिस। ये लो, हाँ, SOS में आपके एलोपैथिक डॉक्टर ही काम आएंगे। आयुर्वेदा इज वेरी स्लो, सम ऑफ द ड्रग्स इन आयुर्वेदा इज फास्ट। तो इसीलिए उसको अगर आज जैसे कहा गया है कि दिस नो यूज ऑफ अल्कोहल, नो यूज ऑफ एनी ड्रग टुडे, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं अरे शिव जी भगवान तो, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने विष पिया था, ना कि उन्होंने इन सब चीजों का सेवन किया। वो हेम्प इज नॉट बैड, जो अगर आप उसको स्टडी करें उसके बारे में, तो उसके मेडिसिन वैल्यूज बहुत है, अनगिनत है। लेकिन हम
ट्रिमर्स में उसको यूज करते हैं और बहुत चीजों में यूज करते हैं शरीर में। और चंद्रपावटी में भी एक स्मॉल कंटेंट उसका डला होता है, आई थिंक। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उस मेडिसिन की, लेकिन आप जो मेडिसिन है वो मेडिसिन की तरह यूज करिए। अब तो धतूरा है, कान साफ करने के लिए जो मेडिसिन है उसके अंदर धतूरा डला हुआ है। सो आयुर्वेदा इज नॉट लल्लू। आयुर्वेदा में बहुत जान है। धीरे धीरे मान्यता आ जाएगी, आप लोग बिलीव करने लगेंगे, क्योंकि उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को ही बनना है। अगर आप पहले विश्वास अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। कोई कहता है जी बड़ी गर्म होती है मेडिसिन आयुर्वेदा की, कैसे चलेगा, हम नहीं खा पाएंगे, हमने खाई थी वो चूरन बनी हुई, हमें वो बड़ा परेशान करने लगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता बाबा। वो चूरन बंद वाली नहीं लेनी, बंद डब्बी वाली, जो भी सिम्टम के अकॉर्डिंगली लीजिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। उससे आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको रेमेडी बताएगा कि किस वजह से हो रहा है। वो भी आजकल एमआरआई रिपोर्ट पे विश्वास करते हैं। जब आप वो लेके जाएंगे, उसके बाद ही वो आपको डायग्नोस कर पाएगा कि आपको किस स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, किस जगह की प्रॉब्लम है। फर्ज है आप उसका एक ही वो आपको नीचे लिखेंगे कि ये प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, जो हम कर चुके हैं। प्राणायाम तो मैंडेटरी है, किसी भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवा को नष्ट कर देता है बिल्कुल, उसका इल इफेक्ट को। आयुर्वेदिक का तो इल इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है। तो धरती माँ हमारा कभी नुकसान नहीं करती, इसीलिए इसको धरती माँ कहा गया। हम अर्थ का नुकसान कर सकते हैं, अर्थ हमारा कभी नुकसान नहीं करता। चलिए, हमारा सेशन इज अबाउट टू कंप्लीट एंड मैं मैसेज ड्रॉप करूंगा। प्लीज आप 1 रुपए से लेके एनी अमाउंट, अमाउंट इज नॉट द मैटर। हैव अ नाइस डे। शांति ओम, शांति ओम। महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं।